जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर एंड ऑनलाइन वेंचर बाय एग्जामपुर में। कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप सभी का। है ना, तो चलिए, तो आपकी आज कोई सेशन आपका लेट हो गया, इसके लिए आप लोग बुरा मत मानना। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है जीवन में। तो हो गया तो हो गया, अब उसके बारे में क्या करेंगे। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। आज आप लोगों को पता है कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका डेट है, 14th ऑफ अप्रैल। क्या डेट है भाई? 14th ऑफ अप्रैल। तो 14 अप्रैल 14th ऑफ अप्रैल को क्या है आप लोग बताइए। चलिए भाई, शुभम कुमार, रावेंद्र यादव, मोनिका सेन, शुभम कुमार, उसके बाद अजय प्रजापति, श्रवणी, उसके बाद आपके मिस्ट्री गोस्वामी, गीता फोगाट, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद। 14 अप्रैल को क्या होता है एक बार सभी लोग बताएंगे भाई। वाह, शानदार। क्या होता है 14 अप्रैल को? प्रत्येक साल भारत में, पूरे विश्व में जितने भी भारत के लोग हैं, जहां जहां पे भी हैं, संविधान के जनक, संविधान के पिता, नाम क्या है? अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। जयंती का मतलब क्या होता है? जन्मदिन। उस दिन उनका जन्म हुआ था 14th ऑफ अप्रैल को। तो आज हम अंबेडकर जयंती विशेष रात को 10 बजे आपके लिए लेके आ रहे हैं। रात को 10 बजे आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जितने भी हमारे डिफेंस के बच्चे हैं, जितने भी हमारे सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एफकैट और ईपीएफओ की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे अधिकारी, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सब के सब रात को 10 बजे आप इसी चैनल पे जरूर जुड़िएगा, ताकि हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन से लेके, उनकी शिक्षा दीक्षा से लेके, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी भारत कि इस विकास में, उससे लेके सभी पहलुओं पे विचार करेंगे। और ये सेशन ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में पूरे अंबेडकर जी को हम लोग समाप्त कर देंगे उसमें। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत रहेगा, सभी लोगों का इंतजार रहेगा रात को 10 बजे। तो आप सभी जरूर आइएगा। चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। उनको क्या बोला जाता है? जब उनको सिंहासन उनको प्राप्त हुआ था, जब वो छत्रपति की उपाधि धारण करके वो मराठा साम्राज्य के शासक बने थे, तो उनको हिंदुत्व के रक्षक के रूप में उनको पुनः स्थापित किया गया था। क्या बोला गया था? उनको हिंदुत्व के रक्षक के रूप में उनको एस्टैब्लिश किया गया था। तो उनके हिंदुत्व का मतलब ये नहीं था कि केवल और केवल हिंदू धर्म को ही मतलब हम अंधभक्त की तरह उसको करें। हिंदुत्व के रक्षक का मतलब था कि भाई इसे भी हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि उस समय जो मुगलों का जो डोमिनेंस था, और जिस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने केवल और केवल इसलिए मृत्युदंड की सजा सुना दी कि उन्होंने इस्लाम को गले लगाने से, इंब्रेस करने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कोई अपने धर्म की, अपनी जाति की, अपने समूह की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई एक योद्धा तो बन के आएगा ना। वो योद्धा कौन आया? तो उसको गर्व से सीना तान के एक एक भारतीय बोलता है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज हम उन्हीं मराठाओं की वीरता के बारे में पढ़ेंगे। तो जब मराठा के बारे में पढ़ते हैं, तो मराठा को 3 पार्ट में डिवाइड करके आप लोग पढ़िएगा, अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो। एक, मराठा का मतलब क्या हो गया कि जब पूरे के पूरे हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, और शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी जो अन्य आपके छत्रपति थे उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी पहले वाले पार्ट में हम केवल और केवल आपके छत्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो जितने भी छत्रपति हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा वाला जो पार्ट है, यहां पे डोमिनेंस कौन हो जाता है भाई? पेशवा।
यानी इसमें हम केवल और केवल पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे कि बाजीराव द्वितीय के समय में जब यहां पे अंग्रेजों की एंट्री हो जाती है, मराठाओं की जो आंतरिक संघर्ष का फायदा उठा के अंग्रेज किस प्रकार से अपनी रोटी को सेकते हैं उसमें पढ़ेंगे। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको एंग्लो मराठा वार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई? एंग्लो मराठा वार से, यानी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में किस प्रकार का संघर्ष हुआ उसको पढ़ेंगे। तो 3 पार्ट में अगर हम पढ़ लेते हैं तो आपको मराठाओं की इतिहास बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। कहीं पे भी कोई भी साथी को कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा। तो आप तैयार हो आज के सेशन के लिए? आप तैयार हो? अगर क्लास 10 मिनट लेट हो गई तो सब भाग गया जी क्लास में से। आज तो कोई है ही नहीं, दीवार को पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, जितने हैं एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और हमारे लिए नंबर मायने नहीं रखता, हमारे लिए आपका जुनून, आपके जो अंदर की इच्छा है सीखने की वो मायने रखती है। अगर 5 भी आप संख्या में हो ना, आपका भाई उसी तरीके से दहाड़ के पढ़ाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि भीड़ को देख के, झुंड को देख के यहां पे शेर की तरह दहाड़ें और जब कोई नहीं दिखाई दे तो शांत हो जाए। जंगल में शेर जो होता है वो शेर ही होता है, शिकार मिले या ना मिले, शेर शेर कहलाता है। तो उसी तरीके से पढ़ाएंगे। आप अपने विश्वास को कम मत कीजिएगा कि आज कम है तो भैया अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, उसी दिल से, उसी जुनून और जोश के साथ पढ़ाएंगे भाई। तो शुरू करते आज हम लोग मराठाओं के इतिहास के बारे में। तो आप लोग तैयार है ना? आप लोग वेरी गुड। चलिए, तो हमारे साथ अभी रावेंद्र यादव, राजकुमार अहिरवार, मुफीज काजी, हरीशा, शुभम कुमार, आदित्य, इति शर्मा, सभी लोग जुड़ गए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आदित्य बोले प्राउड ऑफ यू सर। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तुमने हमें प्राउड करना शुरू कर दिया? मैंने तो अभी कुछ बताया भी नहीं। यही होता है प्यार, यही होता है प्यार। नहीं होता है कि अपने देश में एक पार्टी है, वो कुछ काम करे या ना करे, पहले ही हम लोग उसके आने से पहले बोलते जिंदाबाद जिंदाबाद। वही वाला हाल यहां पे कर दिया आप लोगों ने। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं बेटा, थोड़ा सा गंभीरता के साथ बात करते हैं। हम मराठाओं के इतिहास की बात करते हैं तो इसका शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमें समझना पड़ेगा। वो इतिहास सीधे तौर पे अगर हम इनके शक्तिशाली अवस्था की बात, इनके पराक्रम की बात, इनके वीरता और शौर्य की बात, इनके उत्कर्ष की बात करते हैं, एक व्यक्ति के साथ इनका उत्कर्ष आरंभ होता है। वो व्यक्ति कौन है भाई? छत्रपति शिवाजी भोसले। तो पहला आप लोग हेडिंग बनाइएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। छत्रपति शिवाजी भोसले, इनके बारे में समझिए। छत्रपति शिवाजी भोसले। अब इनके बारे में एक एक करके बेटा सभी बातों को इत्मीनान से, कंसंट्रेशन से मेरी बातों को नोट करना आप लोग। 1630 से लेकर 1680 तक इनका समय काल आपका माना जाता है। सबसे पहले हमारे पास चर्चा आता है कि इनमें जो नाम है, जो इनका शिवाजी जो नाम पड़ा है, वो शिवाजी नाम आखिर में कैसा रखा गया? वहां के एक स्थानीय एक मंदिर था। इनके जो नाम की सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। एक स्थानीय मंदिर था, उस स्थानीय मंदिर में जिन देवी की पूजा करी जाती थी उनको शिवई देवी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई? शिवई देवी के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं शिवई देवी के प्रताप से ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि शिवाजी का जन्म हुआ, और उन्हीं के नाम पे उनकी माता ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? शिवाजी। 19 फरवरी 1630 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर हम इसके बॉर्न की बात करें तो 19 Feb 1630 शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। कहां पे भाई? शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। और ये शिवनेरी दुर्ग के अगर वर्तमान में लोकेशन की बात करें तो जगह का नाम आ जाता है पुणे और राज्य का नाम आ जाता है महाराष्ट्र। तो वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ। और उनकी मां चूंकि
वहां के स्थानीय जो मंदिर, उसकी देवी शिवई देवी का बहुत ज्यादा मतलब उनके प्रति अगाध प्रेम था। तो ऐसा माना जाता है कि उनके प्रताप के कारण इनके जन्म से उनका नाम भी शिवई देवी के नाम पे शिवाजी आपका रख दिया गया। अब बात आता है कि भैया जब इतने बड़े ये थे तो इनके पिताजी का नाम बताइए। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। इनके पिताजी का नाम क्या था भाई? शाहजी भोसले। अब शाहजी भोसले के बारे में अब समझिए कि ये किस प्रकार के आप काम को करते हैं, किस प्रकार के काम करते थे। तो शाहजी भोसले के बारे में बताया जाता है कि दक्षिण के राज्यों के शक्तिशाली सामंत के तौर पे शाहजी भोसले का नाम आता है। ये भी कमजोर नहीं थे, ये भी शक्तिशाली आपके सामंत थे, लेकिन ये स्वतंत्र शासक के तौर पे नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों के सामंत के तौर पे काम करते थे और एक पावरफुल सामंत थे, कमजोर वाले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पिता और माता का गुण बच्चे में आता है। तो पिताजी इनके शक्तिशाली सामंत थे। जब इनके मदर की बात करते हैं तो शिवाजी के मदर के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनके मदर का नाम क्या था? तो उनके मदर का नाम था जीजाबाई। इनके मदर का नाम क्या था? जीजाबाई। अब आप बोलोगे कि भैया इनके फादर के बारे में, इनके मदर के बारे में, इनके बीबी के बारे में पढ़ के क्या फायदा होगा? हमने बोला कि देखो बेटा, जीवन में कोई इतिहास बनाता है ना, तो इतिहास उसको बहुत ज्यादा आदर करता है। वो कुछ भी करे, कर्म करे या कांड करे, इतिहास हमेशा उसे याद रखता है। इन्होंने अपनी वीरता, अपनी पराक्रम का परिचय उस समय के उन शक्तियों को दिया जिसके सामने खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए शिवाजी महाराज को इतिहास आदर देता है, सम्मान देता है और यह भी बताने की कोशिश करता है कि कौन से पिता, कौन सी माता के पुत्र थे। तो जीवन में जब भी आप कुछ अच्छा करोगे लाइफ में, तो ऐसे ही इतिहास आपको भी याद रखेगा। अब आपको समझना है, आपको सोचना है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो कि कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे करना चाहते हो। मन लगा के पढ़ोगे तो इतिहास ऐसा चीज है, ऐसी विधा है कि जो सबको याद रखता है, गलत को भी याद रखता है, सही को भी याद रखता है, और जो जैसा होता है उसको उसी रूप में इतिहास बताता है और आगे आने वाली हजारों पीढ़ियां आपको उसी रूप में दर्शाएगी, उसी रूप में दिखाएगी, उसी रूप में बताएगी। जब भी शिवाजी की चर्चा हम लोग करेंगे इतिहास में तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएगी कि भैया उस समय में ऐसा शख्स भी था जिसके पास कोई भी संसाधन नहीं था, लेकिन औरंगजेब के दरबार में सीधे बोला कि तुमने हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता किया है, तुमने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। जो हमारी इज्जत है, जो हमारा पद है वो ऊपर है, तुमने हमसे नीचे वाले पद के लोगों के साथ तुमने अपने दरबार में बिठाया है और तुमको लगता है कि तुम्हारे दरबार में आके हम झुक के तुम्हारी इस प्रकार की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने झुका नहीं, पूरे के पूरे दरबार में तलवार को खींच लिया कि काट के रख देंगे तुमको। वो अलग बात है कि औरंगजेब का ये चाल था कि शिवाजी महाराज कुछ इस तरीके के काम को करें और उनको गिरफ्तार करके हम लोग यहां पे रख लें, लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता इन लोगों ने नहीं सीखा। हमारे इतिहास में से बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे नायक हैं जिनसे सीखने को मिलता है कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान क्या होता है। महाराणा प्रताप को देख लो, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अगर चाहते तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते, अपने भी घर की किसी की बेटी, किसी की बहू की शादी कर देते और शानदार तरीके से बैठ के कभी चिकन बिरयानी, कभी कुछ खाते रहते, कोई कमी था? उन्होंने अपने राजमहल को छोड़ के जंगलों में सोना स्वीकार कर लिया। अच्छे अच्छे भोजन को, दाल बाटी चूरमा छोड़ के उन्होंने जंगल के घास से बनी रोटियों को खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अपने और अपने घोड़े चेतक के बल पे अकेले 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई में उस पूरे जमीन को लाल कर दिया था। नाम था महाराणा प्रताप। हमारे पास ऐसे वीर सपूत हैं, तो इतिहास उनको उस रूप में याद करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हंसराज को कैसे याद करता है? हंसराज को इस रूप में याद करता है कि महाखत्म व्यक्ति था। जालियावाला में देखा जब कि यहां पे सारे लोग बैठ के मीटिंग कर रहे, तो जाके चुपचाप अपने चाचा को बता दिया कि देखो ना वहां पे सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, चलो ना तुम वहां पे मार दो गोली। तो हंसराज को उसी रूप में याद करेगा। सरदार भगत सिंह को इतिहास किस तरीके से याद करता है?
दौरान अगर आप देखिएगा तो जो देसी रियासत के राज्य हैं, कितने राजा उस समय होते थे, लेकिन 10 राजाओं के नाम अगर हम आपसे पूछ दें कि 10 राजाओं के नाम बता दो, तो भारत का कोई भी युवा नहीं बता सकता है। लेकिन 10 क्रांतिकारी का नाम आप एक झटके में बिना सांस लिए बोल सकते हो। यही ये इतिहास दिखाता है, सिखाता है। जो जैसा करता है इतिहास उसको उसी रूप में प्रस्तुत करता है। देसी रियासत के राज्यों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली, लेकिन ये जो शहीद थे इन्होंने बोला कि नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये ऐसे हमारे क्रांतिकारी लोग थे। तो ये बात हम लोग यहां पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पिताजी का नाम शाहजी भोसले, शक्तिशाली सामंत थे। माताजी का नाम था जीजाबाई। पुत्र के ऊपर माता या पिता या गुरु का प्रभाव होता है। शिवाजी के जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो किसका प्रभाव था? तो इनकी माता का, इनके गुरु का बहुत ज्यादा प्रभाव था। आप बोलोगे कि भैया शक्तिशाली सामंत कौन से आपके राज्य के थे? तो हमने बोला कि बीजापुर के। चलो भाई, अब बोलोगे भैया ये चलो जन्म भी हो गया, इनके माता पिता भी हो गया, अब भाई ये भी जवान व्यक्ति थे, इनकी भी शादी होने की इच्छा होती होगी। हमने बोला कि इनकी भी शादी हुई। शिवाजी के बारे में बताया जाता है कि टोटल इनकी 8 विवाह हुआ। 1-2 नहीं, आधा दर्जन से भी 2 ज्यादा, 8 विवाह हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और पहले शादी की बात करें, 14 मई 1640 को, कितने साल की उम्र में? 10 साल की उम्र में 1640 में इनकी शादी हुई। और किसके साथ शादी हुई? साई बाई निम्बालकर के साथ। साई बाई निम्बालकर के साथ, यह उनकी पहली पत्नी का नाम था। साई बाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी में इनकी शादी हुआ। टोटल अगर हम मैरिज की बात करें तो टोटल इनके कितने मैरिज हुए थे भाई? 8 मैरिजेस हुए थे। टोटल इनकी 8 शादी आपकी हुई थी। नाम क्या था? शिवाजी भोसले। अब बताया जाता है कि आपके इनसे जो पुत्र प्राप्त हुए, साई बाई निम्बालकर से जो बेटा इनका हुआ, उन्हीं बेटा को इतिहास में संभाजी के नाम से यह रखा जाता है। किसके नाम से भाई? संभाजी के नाम से याद करते हैं। जबकि इनकी जो अन्य पत्नी थी उससे एक बेटा हुआ था, उसको राजा राम के नाम से याद किया जाता है। और बाद में चल के शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में दोनों के दोनों छत्रपति के रूप में क्या हुए थे? स्थापित हुए थे। अतुल सिंह बोले कि बेस्ट टीचर एवर, और बेस्ट टीचर एवर का ऐसा हालत है कि यहाँ पे 30 बच्चे भी लाइव ना देख रहे हैं। मतलब इस तरीके से मतलब बेइज्जत करोगे, डिसरिस्पेक्ट, ऐसे कौन करता है यार? थोड़ा थोड़ा तो प्यार दिया कीजिए। ये चीज मैंने आपको बता दिया। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग बता दीजिए, पूरे के पूरे बेहतर तरीके से। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब जब भी हम शिवाजी की बात करते हैं तो बेटा 3 प्रकरण को जरूर हम याद करते हैं। तो अब हम उन तीनों प्रकरण के बारे में समझेंगे और बताऊंगा कि किस तरीके से शिवाजी को मारने आए लोगों को शिवाजी ने खुद मार के खत्म कर दिया। कुछ तो ऐसा था कि औरतों की खिड़की से भाग गया, लेकिन शिवाजी भागे नहीं। तो अभी तक की पूरी बात अगर समझ में आ गई तो सभी लोग एक एक बार शेयर और लाइक करके बता दीजिए। अगर किसी भी साथी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। समझ में आ गया ना आप लोगों की? नो डाउट? डाउट रखा करो। स्वप्निल बोल रहे हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तुम लोग मेरे बारे में कितना अच्छा अच्छा बोलते हो, लेकिन आज तक मैं सुपरस्टार नहीं बन पाया। हाँ, संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने करी थी। वाह, देखिए महाराष्ट्र से हैं तो कितना अच्छा पता है इनको पूरे इतिहास के बारे में। बहुत अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे महाराष्ट्र से, आप बताइए तो महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस क्यों मनाया जाता है? थोड़ा बताइए आप लोग, मैं समझूं थोड़ा आप लोगों को पता है कि नहीं। पहले लड़की का नाम तो बता तो दिया, संभाजी महाराज, और दूसरे का नाम राजा राम था। जो भी साथी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या कुछ भी, महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। वो स्टूडेंट्स डे क्यों मनाया जाता है आप लोग थोड़ा बताइए हमें। ओके, अतुल बोले मेरे लिए सेलिब्रिटी हो। चलिए भाई, शानदार। अब हम इनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीनों घटना को ये करिए, नोट कीजिए आप लोग। फर्स्ट इवेंट,
जैसे जैसे मराठाओं की शक्ति आपकी बढ़ती जा रही थी, किसके नेतृत्व में? शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। अंग्रेज मैं बोल रहा, औरंगजेब की हालत खराब होती जा रही थी। औरंगजेब चाहता ही नहीं था कि हमारे अलावा कोई और किसी शक्ति के रूप में स्थापित हो। औरंगजेब पहले दोस्त था, बाद में जब देखा कि अरे यार दोस्ती के बाद भी ये दिन पर दिन अपने आप को शक्तिशाली बनाया जा रहा है, तो क्या किया औरंगजेब ने पता है आपको? तो पहला इवेंट लिखिए आप लोग, उससे पहले एक और इवेंट हम लोग लिखते हैं, उसके बाद दूसरा औरंगजेब वाली कहानी को पढ़ेंगे। अफजल खान वर्सेस शिवाजी। अफजल खान वर्सेस शिवाजी। अभी देखो अब क्या क्या हुआ था भाई, खूब प्यार से समझना। अफजल खान वर्सेस शिवाजी। दूसरा इवेंट मैं आपको बताऊंगा, शाइस्ता खान वर्सेस शिवाजी। अरे मजा आ जाएगा, बस तुम लोग शेयर लाइक करते रहो, उसके बाद तो इधर तो मतलब धुआं धुआं कर देंगे हम। शाइस्ता खान वर्सेस शिवाजी। हाँ वेरी गुड। जब भीमराव अंबेडकर जी पहली बार वो गए थे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पहले दिन मतलब जब स्कूल गए थे वो विद्यालय में, तो उस दिन को पूरे महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड, शानदार। सभी लोग एक बात देखो, अब इसमें कौन सा दुश्मन आ गया भाई? शिवाजी को मतलब हमें तो पसंद नहीं करते हो अलग बात है, शिवाजी को भी तुमको दिक्कत है भाई, तुमने डिसलाइक कर दिया इस सेशन को, मूर्ख व्यक्ति। चलिए, तो अफजल खान के बारे में समझिए सबसे पहले कि अफजल खान के बारे में क्या समझना है। अफजल खान किसका दूत था? तो बीजापुर का जो शासक था, नाम क्या था? आदिल शाह। उस आदिल शाह के दूत के तौर पे पूरे के पूरे प्लानिंग करके शिवाजी के पास वो पहुंचा। शिवाजी तो ये बात जानते थे कि ये क्यों आया है यहां पे, तो ये इसलिए आया है ताकि वो क्या कर सके? हमारी हत्या कर सके। ये यहां पे क्यों आया है? ताकि शिवाजी को समाप्त कर सके। शिवाजी पहले से सचेत थे। बताया जाता है कि अफजल खान ने अपने एक दूत को भेजा। सबसे पहले उस दूत का नाम था कृष्णजी भास्कर। क्या नाम था भाई? अफजल खान ने अपने एक दूत को भेजा शिवाजी के दरबार में। उस दूत का नाम क्या था? कृष्णजी भास्कर। लेकिन शिवाजी भी बहुत तेज व्यक्ति, कृष्णजी भास्कर को उन्होंने अपने ही दरबार में रख लिया। बोले कि कहां जाओगे, उधर चुपचाप यहीं पे रहो। जब वो दूत नहीं आया, फिर बताया जाता है कि दूसरे व्यक्ति को भेजा और आखिरकार एक मतलब बोला गया कि एक जगह फिक्स किया जाएगा जहां पे शिवाजी और अफजल खान, जो बीजापुर के शासक आदिल शाह का क्या था भाई, दूत के रूप में यहां पे आया था, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। वो जगह आपका तय किया गया। शिवाजी तो पहले ही इसके प्लान के बारे में जानते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। तो शिवाजी अपने हाथ में एक विशेष प्रकार के हथियार, जिसको बाघ नखों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बाघ नखों के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बाघ का नाखून होता है और वही बाघ का जो नख होता है, जो अपने वो क्या करता है, शिकार को करता है, वो शिवाजी अपने हाथों में छुपा के रख लिए थे। उसको पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इसके नस्ल में ही मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब उसके क्या बोलते हैं, हाँ गद्दारी है, ये षड्यंत्र करेगा कुछ ना कुछ। शिवाजी अपने हाथ में रखे थे बाघनख। अब जैसे, और ये घटना कब की है? 10 नवंबर 1659 की घटना है भाई, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब ये अफजल खान गया, शिवाजी आराम से प्यार से उसके साथ आ रहे हैं मिलने के लिए, आओ भाई मिलो, वो भी आ रहा है। लेकिन उसको तो जल्दीबाजी थी, तलवार निकाला, आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने बोला अरे बेटा तुम्हारा हम पहले से जुगाड़ करके रखे हैं। ऐसे रोका और शिवाजी ने अपना बाघनख निकाला और पूरे के पूरे उसके पेट से लेके छाती से ले सबको एक बार में फाड़ दिया। अफजल खान का काम खत्म। ऐसे थे शिवाजी महाराज। और जब चित्र, अब तो मैं नहीं लेके आ पाया, लेकिन कभी दिखाऊंगा मैं आपको, उस चित्र में देखिएगा तो अफजल खान विशालकाय आदमी, जो अफजल खान था वो विशालकाय आदमी, 7 फुट का ग्रेट खली की तरह, और शिवाजी आपके जॉन सीना की तरह एकदम छोटे से हाइट की, लेकिन उनके पास वो वीरता, उनके पास वो शौर्य था।
उस बाघ नख से उन्होंने आक्रमण करके उस अफजल खान का क्या कर दिया, तमाम कर दिया। इस तरीके से मैंने क्या बोला, बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से उन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर आक्रमण करके और जो भी दुर्ग था उसको इन्होंने जीत लिया। नाम क्या था, शिवाजी महाराज। देख लो बेटा, कॉन्फिडेंस और सचेतता। शिवाजी को पता था, वो जैसे ही उसने आक्रमण किया, शिवाजी ने ऐलान बजा दिया, बोला सारे के सारे सैनिक जग गए और इधर शिवाजी ने इसका काम तमाम कर दिया। अब औरंगजेब के अंदर हो रहा था कि भाई ये दिन पर दिन शिवाजी मजबूत होते जा रहे, मजबूत होते जा रहे, अब हम क्या करें। तो औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा, बोला कि देखो मामा, तुम्हारा भांजा बड़ा, मामा का बड़ा रोल है। मामा को देखिएगा, अलग अलग प्रकार के आपके मामा हैं। एक कृष्ण जी भी मामा थे और एक शकुनी भी मामा था और एक आपके शाइस्ता खान भी मामा है। अब इस मामा को ही बलि पे चढ़ा दिया औरंगजेब ने। बोला कि बेटा तुम काम करो मामा, तुमको हम गवर्नर बना के भेजते हैं, तुम जाके शिवाजी का काम तमाम करके आओ। रात के अंधेरे में, अब मतलब कितना खत्म आदमी था, अंधेरे में कौन आक्रमण करता है। रात के अंधेरे में शिवाजी के ऊपर इसने क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। रात के अंधेरे में औरंगजेब का मामा था। अब जैसे ही आक्रमण किया तो शिवाजी का सिक्स सेंस इतना ज्यादा काम करता, उनको पहले से ही पता था, लेकिन उसमें गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि दोनों तरफ से, रात का अंधेरा था, पता नहीं चल पाया, पुरुष और महिला के बीच में मतलब नहीं पता पाया। शरीर शरीर होता है, बनावट ही तो थोड़ा सा चेंज है जिसके आधार पे हम बोलते ओ जा रही है, उसके अलावा कुछ है, कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा मन का ये है, मन में अगर रखोगे तो है, नहीं रखोगे तो कुछ नहीं है। उस अंधेरे में दोनों तरफ से जो आक्रमण हुआ उसमें बहुत सारी महिलाएं भी आपकी मारी गई थी। अब जैसे ही आक्रमण किया शिवाजी तो पहले ही तैयार, और शिवाजी ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया। और इस हमले में ऐसा हुआ कि शाइस्ता खान अपनी जान बचा के भागा। कैसे भागा पता है आपको, खिड़की से कूद के। हमको लगता है कि पैर और भी टूट गया होगा, उसको ऊपर से कूदा होगा, तो खिड़की से कूद के भागा। लेकिन भागते समय शिवाजी ने आक्रमण करके उसके चारों के चारों उंगलियों को काट दिया था एक ही रफ्तार में, और उसके बेटे को भी मार दिया था, बहुत सारी क्षति पहुंची। तब जाके औरंगजेब को लगा कि भाई ये इतना आसान काम नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार रोशन, एकदम बहुत बढ़िया दे रहे हैं आंसर आप। चारों के चारों उंगलियों को काट दिया, खिड़की से भागा वो। और वो फोटो भी मैं जब क्लास में दिखाता हूं तो उसमें खिड़की से भागते उसका फोटो भी दिखाया गया है। हमने कोई नहीं, कभी और दिखा देंगे, परेशान मत होइए। उसके बाद शिवाजी ने क्या किया भाई, सूरत में इन्होंने लूट मचाई। क्यों मचाई, क्योंकि इनको सीधे तौर पे पता था कि जो महाराष्ट्र जो क्षेत्र था ना, उतना ज्यादा कृषि के आधार पे उतना ज्यादा विकसित नहीं था, वहां पे खाद्यान्न फसल नहीं हो सकते थे। तो शिवाजी ने दो प्रकार के कर लगाए, एक सरदेशमुखी और एक चौथ। सरदेशमुखी का मतलब क्या होता था कि ऐसे क्षेत्र जहां पे मराठाओं को यह लगता था कि कभी पहले यहां पे हमारे पूर्वजों का अधिकार रहा था, लेकिन यहां पे बाद में मुगलों ने इस क्षेत्र को जीत के इस पे अपना अधिकार जमा लिया। चूंकि यह क्षेत्र हमारा था तो अधिकार भी हमारा है, राजस्व भी हम ही वसूलेंगे, तो वहां से सरदेशमुखी लेते थे। और चौथ का मतलब क्या होता था कि अलग अलग इलाके के किसानों को जाके बोलते थे कि देखो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, कब, जब तुम हमें चौथ के रूप में टैक्स दोगे। यानी सीधे तौर पे मराठाओं से बचने के लिए लोग चौथ के रूप में टैक्स देते थे। और यही चौथ और सरदेशमुखी दो प्रकार के जो आय के स्रोत थे, मराठाओं का सबसे महत्वपूर्ण इनकम सोर्स था। ये बात आपको समझने की जरूरत है। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर करेंगे जितने भी साथी देख रहे हैं भाई। तो सूरत में इन्होंने बताया जाता है 2 बार 3 बार उन्होंने लूट मचाई। अब यहां पे क्या हुआ, उधर औरंगजेब का जी मचलते जा रहा, लगता रहे यार कि जब तक ये शिवाजी का काम तमाम नहीं होगा तब तक तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। तो बाद में औरंगजेब ने फिर क्या बोला, अपने राजपूत शासक, नाम क्या था, राजा जयसिंह, कछवाहा राजपूत थे। ये कछवाहा राजपूत स्पेशली मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर ने सबसे पहला वैवाहिक संबंध कौन से राजपूत कुल के साथ एस्टेब्लिश किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, कछवाहा राजपूत। वो कछवाहा राजपूत के लोग, चाहे मानसिंह की बात करें, चाहे भारमल की बात करें, चाहे आपके क्या बोलते भगवान दास की बात करें, सारी के सारे लोग ज्यादा वफादार आपके थे। उसी राजा जयसिंह को भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण किया और उनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इन दोनों के बीच में एक संधि हुआ 22 जून 1665 को।
22 जून 1665 को, और इस संधि को किस नाम से जानते हैं हम लोग? ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि हुई भाई? पुरंदर की संधि। तो अब आप लोग नोट कर लीजिए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब इस संधि के बाद, यानी सीधे तौर पे युद्ध में पराजित होने के बाद, शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद औरंगजेब का सीधे तौर पे यह शर्त था, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपके कछवाहा शासक जय सिंह जो आमेर के राजा थे, और शिवाजी महाराज में, दोनों में हुआ था। शिवाजी पराजित हो गए, पराजित होने के बाद उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन औरंगजेब का एक शर्त था, एक कंडीशन था कि शिवाजी को आगरा में आके हमारे दरबार में हमारे समक्ष उपस्थित होना। शिवाजी बोलते थे अरे क्या जरूरत है, जब हम हार ही गए। वो अपने बेटे को भेज दिए, बोले कि हमारा बेटा चला जाएगा हमारे प्रतिनिधि के तौर पे, हम नहीं जाएंगे, हम औरंगजेब के साथ। लेकिन औरंगजेब ने जिद कर दिया, उसको तो यही था अपमानित करने का फैसला। और आखिर में ये शिवाजी आपके औरंगजेब के समक्ष क्या हुए? उपस्थित हुए। औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए। भारी दरबार में शिवाजी का जो पद था, उस पद से नीचे के लोगों के साथ आपके बैठाया गया इनको। शिवाजी को यह अपमानजनक बात लगी, सीधे तौर पे उन्होंने पूरे दरबार के सामने निकाल लिया तलवार और बोला कि काट के रख देंगे तुम्हें। औरंगजेब यही चाहता था। औरंगजेब के सिपाहियों ने इनको कैदी बना लिया, और ये शिवाजी आपके क्या हो गए? कैदी बन के। अब बताया जाता है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए हजारों सैनिकों का पहरा लगता था, इनसे इतना ज्यादा खौफ था। और यहीं पे जब राजा जयसिंह को लगा कि ठीक है हमने पराजित किया है, लेकिन वो शिवाजी की वीरता को अच्छे तरीके से जानते थे, शिवाजी की वीरता को बहुत अच्छे से जानते थे। बोलते थे यार इतने वीर के साथ इस प्रकार का घटिया हरकत नहीं करना चाहिए। उन्होंने औरंगजेब को मना, औरंगजेब तो तैयार नहीं था, और यहीं पे शिवाजी को क्या मिला? राजा की उपाधि मिला। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। और किसने पहल किया था? तो राजा जयसिंह ने पहल किया था। अब औरंगजेब को लगा कि अरे ऐसा तो नहीं कि दोनों हिंदू हिंदू मिलकर हमारा काम काट देगा। उसने बोला कि लगता है कि जयसिंह ये धीरे धीरे शिवाजी की तरफ होते जा रहा है। और बाद में राजा जयसिंह को जहर दे के बताया जाता है कि मरवा दिया उसने, और आपके सीधे तौर पे जयसिंह का काम क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन शिवाजी ऐसे नहीं कि बंद हो गए तो इसका मतलब क्या कि बंदी के तौर पे जीवन काटते रहेंगे। हमारे ऐसे शिवाजी नहीं थे, उन्हें दिमाग लगाया। चालाक व्यक्ति और वीर व्यक्ति का मतलब क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार हमला करना। अब देखो, अगर मान लो कि एक व्यक्ति मतलब वीर है, उसके पास वीरता है, और उसके ऊपर 20 लोग आक्रमण कर रहे हैं, अगर वो 20 का जवाब देना शुरू कर दिए तो उसको वीर नहीं बोला जाएगा, उसको बैल बोला जाएगा। तुमको पता है कि 20 को अकेले तुम नहीं मार सकते हो, तो वहां पे सबसे उचित फैसला क्या होता है कि यहां पे कितनी अपनी चतुराई करके इन 20 से निकल जाओ, और बाद में एक एक करके सबका उपाय करो, उसको वीर बोला जाता है। ये भी वीरता की डेफिनेशन में आता है। शिवाजी ने बोला कि भाई 500 को तो हम नहीं मार सकते हैं अकेले। भाई कितना मारोगे? एक को जूडो कराटा से मारोगे तब तक दूसरा मार्शल आर्ट से आक्रमण कर देगा आपके ऊपर है। तो इन्होंने बोला कि यहां से बच निकलने में सबसे ज्यादा भलाई है। उन्होंने फलों की टोकरी में अपनी दिमाग लगाई और शिवाजी महाराज वहां से निकल गए। औरंगजेब हाथ मलते रह गया, बोले ओ यार कितना मेहनत करके हमने पकड़ा था। अरे वीर को बांध सकता है कोई? शेर को पिंजरे में बंद करिएगा तो क्या आप पिंजरे के अंदर जा सकते हो? आपकी हिम्मत है पिंजरे के अंदर जाने की? नोच के खा जाएगा आपको। शेर शेर होता है भाई, इस बात को समझिए। अब ये निकल गया है। निकल के आने के बाद फिर से इन्होंने अपने आप को क्या किया? संगठित किया, फिर से अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया। अब आ गया वो समय जिसको पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य उसका इंतजार कर रहा था। उस समय पूरे के पूरे भारत, और इस समय को पढ़ के हमारे अंदर भी गुदगुदी हो जाता है कि अब ये कुछ हुआ, अब मजा आया। जैसे औरंगजेब को पता चला कि भाई शिवाजी का क्या होने जा रहा है, राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो राज्याभिषेक कौन कराएगा?
कोई ना कोई पंडित जी ही कराएगा ना। आपने बोला कि सही बात है भाई। औरंगजेब ने सीधे तौर पे ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी पंडित पूरे के पूरे भारत का शिवाजी का राज्याभिषेक कराएगा तो उसको मृत्यु दंड का सजा दिया जाएगा। जो भी रास्ते में पूरे के पूरे पहरा बैठा दिया गया सारे के सारे लोगों को कि भाई पूछा गया तुम कहां जा रहे हो, तुम अपना बताओ कि तुम कहां जा रहे हो। तो जो भी शिवाजी के साम्राज्य की तरफ जाता उसको धर लिया जाता। काशी के आपके 2 विद्वान थे, वो भी निकले। उन्होंने बोला कि नहीं यार, अब तो मौका आ गया अपना, अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। जब उनसे बोला कि आप कहां जा रहे हो, आप शिवाजी को जानते हो, तो उन्होंने सीधे तौर पे झूठ बोल दिया। बोला कि अच्छे कामों में झूठ भी बोल देना चाहिए कभी कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं। उन्होंने बोला कि हम तो शिवाजी को जानते ही नहीं, आई डोंट नो अबाउट एनी शिवाजी। उसने बोले कि अरे यार तो ठीक है, जाओ तुम, कोई दिक्कत है। संस्कृत में बोले होंगे, तो संस्कृत में कैसे बोलते हैं कि अहम, मतलब जो भी होता है गलत बोलेंगे तो अपमान होगा, तो इसके लिए सॉरी। तो उन्होंने ऐसा बोला होगा, मतलब इसका अंग्रेजी रूपांतरण में कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट एनी शिवाजी, हम शिवाजी को नहीं जानते हैं। औरंगजेब का सिपाही खुश, बोले तब ठीक है, कोई नहीं, तुम जाओ कुएं में डूब जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले गए, पहुंच गए, और उस समय आ गया, बताया बेटा कि रायगढ़ में उनको राज सिंहासन प्राप्त हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ। वो समय आ गया भाई जिसके लिए इतना पूरी की पूरी जनता प्रयास कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। कोरोनेशन, राज्याभिषेक समारोह हुआ। सारे के सारे लोग पहुंचे पूरे दरबार में, एकदम शानदार तरीके से रंगीन, एकदम पूरा व्यवस्था हो गया था। लेकिन एक दिक्कत हो गया, दुख हो गया। बताया जाता है कि 18 जून 1674 को, मतलब 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। और क्यों, आप समझिएगा, 6 जून 1674 को पहला इनका राज्याभिषेक हो गया। इनका राज्याभिषेक हो गया। ये जो बनारस के पंडित जी लोग थे, जाके इनका राज्याभिषेक करा दिए। सारे लोगों ने मंगल गान गा के, सब लोग खुश होके नाच के, शिवाजी हमारे राजा बन गए, राजा बन गए, सब खुश हो गए। लेकिन एक दुख आ गया बीच में। वो क्या था कि शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माताजी का था, जीजाबाई का देहांत हो गया 18 जून 1674 को। यहां पे 1674 लिख लीजिएगा आप लोग। 18 जून 1674 को जीजाबाई का क्या हो गया, डेथ हो गया। तो देख लीजिए 6 जून को गद्दी प्राप्त हुआ। यही होता है कभी कभी जीवन में ना, हम सब चीज पा के भी बहुत सारी चीजों को खो देते हैं। ये यही पल होता है। कभी कभी आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम प्यार करते हो और जिंदगी में आप खूब मेहनत करते हो कि मैं कुछ लाइफ में अच्छा करूंगा, तो मैं इसके साथ आगे जीवन को अपना वो करूंगा, लेकिन उसके बीच में ही ऐसी कोई समस्या आ जाती है, तो छोड़ के भाग जाती है, तो लात मार के चली जाती है। तब आपको लगता है कि यार काश ये पहले हो गया होता। तो मतलब एक तो चलो ये तो जोक सपाट, लेकिन मैं आपके जीवन में यही बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जब अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं और करने के बाद उनके घर में ऐसा कोई घटना हो जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं वो मलाल रह जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। एक हमारे स्टूडेंट था, मतलब भाई जैसा है, आकाश नाम है उसका, DSSB में अभी आपका ITO में पोस्टेड है उसका, जल्दी से ग्रेड 2 में भी उसका होने वाला है। 1 साल पहले हम लोग मिले थे, हमारे पास मतलब डेली आते थे पढ़ने के लिए। तो उनका नौकरी हो गया, तो फिर उनके पास समय भी नहीं मिलता था। तो बहुत दिनों के बाद 10-15 दिन पहले वो आए। तो हमने 2-3 बार उससे बोला कि आंटी का क्या हाल है। उसने इग्नोर कर दिया। हमने बोला क्यों नहीं बोल रहा है। तो हम परेशान हो गए। उसको बोले कि आकाश आंटी कैसी है बताओ। तो 1 मिनट शांत रहा, बोला कि भैया मम्मी अब नहीं रही। हमने बोला कि 1 साल पहले, मतलब जब बात होती थी, जब आती थी, तो आंटी बहुत अच्छी थी। अचानक से हमने बोला कि ठीक है अंकल ठीक है ना, फिर शांत हो गया। बोला कि भैया 3 महीने के बाद पापा की भी डेथ हो गई। और 2 भाई, एक का तो पहले ही नौकरी हो गया था जब उसकी मम्मी पापा थे। छोटे वाले भाई को लेके हमेशा इन लोगों के अंदर रहता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसका कुछ ना हो, क्योंकि शरारती थोड़ा सा लड़का था, मन नहीं लगाता था। और DSSB के साथ साथ 5 अलग अलग एग्जाम जो दिल्ली में होते हैं, पटवारी से लेके जितने भी पेपर होते हैं, 5 एग्जाम में उस लड़के का रिजल्ट हुआ टॉप 10 में वो लड़का है। और उसी DSSB में रोड की इस तरफ उसके भाई का हुआ है, दूसरी तरफ उसका हो गया। लेकिन कब? उसकी मम्मी और पापा के देहांत के बाद।
अब उसके घर में किस प्रकार के दुख का पहाड़ टूटा होगा, आप इस बात को समझिए। तो ये जीवन में होता है। तो 18 जून 1674 को बताया जाता है कि इनकी माताजी जीजाबाई का देहांत हो गया। 24 सितंबर 1674 को अगेन फिर से इनको क्या कर दिया गया, 1674 को फिर से इनको राज्याभिषेक किया गया। तो 2 बार इनका राज्याभिषेक कहां पे किया गया, रायगढ़ में। और जब राज्याभिषेक किया गया तो इनको क्या बोला गया, हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पे इनको प्रस्तुत किया गया। हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पे इनको प्रस्तुत किया गया। नाम क्या था, तो नाम था शिवाजी महाराज। जी मोहन खान, आप डेली यहां पे प्रैक्टिस सेशन, कोई नहीं मैं करा, अब तो आपका पोस्टपोन हो गया ना पेपर। मून खान, कमांडर प्लीज एनडीए के तांडव की हिस्ट्री की क्लास की मैराथन आप ले लो। नहीं, वो जो ले रहे हैं उनको लेने दीजिए। आपको अगर क्लास लेनी है तो आप 5 बजे आ सकते हैं। ध्रुव, आप लोगों को पहले से ही पता है कि मेरा सिद्धांत क्या है। मैंने जो भी बेटा स्पष्ट सी बात थी मैंने आपको बता दी थी। अगर आपको लगता है पढ़ना है, सीखना है, तो आप 5 बजे वाली क्लास में डेली आ सकते हो बेटा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों के लिए मैं पूरा खड़ा हूं, लेकिन यहां पे भी वही चीज पढ़ाऊंगा। यहां पे नाम अलग लिखा हुआ, नाम चेंज हो जाएगा। नाम में क्या है, आपका शेर तो यही है ना, वहां भी धारेगा, यहां पे भी धारेगा। आप यहां पे आके पढ़ सकते हैं। आप जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करके आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग 18 जून 17 जून जो भी आदित्य मन करे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हैरी पॉटर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहां तक कि पूरी बात समझ में आ गई। किसी को भी कोई डाउट है तो देखो, मैं आपको केवल और केवल इतिहास पढ़ाता नहीं हूं, बल्कि हम इतिहास की उन बारीकियों को भी सिखाते हैं कि आप अपने जीवन में इसको क्या कर सके, इंस्पिरेशन के रूप में इसको फॉलो कर सके। तभी जाके कुछ ना कुछ बेहतर होगा, नहीं तो ऐसे तो कुछ फायदा नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से बता दीजिए किसको किसको आ गया। सब लोग जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर ऑनलाइन बेंचर बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। तो जिसको भी मतलब जो भी साथी हमारे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ की तैयारी करते हैं, एफकेट की, तो सभी लोग 5 बजे वाली क्लास में आया कीजिए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बस आपको यही मैं बोलूँगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ लीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं पूछ लीजिए आप लोग। और आप लोग डेली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए कीजिए क्लास में। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं है। बेटा हिस्ट्री इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगर कोई आपको बोलता है नहीं हिस्ट्री याद करना है तो समझो कि उसको इतिहास नहीं आता है। मैं सीधे तौर पे यही बात बोलूँगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हमने ऐसे ही पढ़ा है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। इतिहास को जब तक फील नहीं करोगे तब तक नहीं। डीएसएस भी अजय पेपर होता है, मतलब ये एक मतलब क्या बोलते हैं कि एक आपका बॉडी है जो पेपर लेता है, दिल्ली के एग्जाम्स के कराते हैं अलग अलग। चलिए, वेरी गुड राणा यादव, ठीक है ना। अब एक ही कमेंट को 100 बार करोगे तो बुरा लगेगा। आप फ्लाइंग ऑफिसर ध्रुवकांत ब्रदर मेरा, आप मैराथन लगाने की बात कर रहे हैं आप। अब आप लोगों का शायद लगता है एनडीए का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, और पोस्टपोन्ड हो गया तो अब आपके पास समय है बेटा। आप सीधे तौर पे आप डेली 5 बजे क्लास में आया कीजिए, आप लोगों को बहुत नई नई बात सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, सर वेयर मुस्लिम रूरल्स रियली बैड। नहीं, देखो मुफीज काजी बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो अच्छी बात है उसको मैं बताऊंगा, जो बुरी बात है उसको भी बताऊंगा। मेरा दोनों का काम। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग देखिए। और मैं कोशिश करता हूं, ध्रुव आप लोग परेशान मत हुई, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ बेहतर करवाने की, ठीक है। चलिए बंद कर।
चलिए तो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद ऑफिसर्स।